हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कुछ देर बाद अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा, दुआओं का सिलसिला जारी। आज़मीन आज मस्जिद नमरा में हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला हज का खुतबा देंगे। हज का खुतबा उर्दू और इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जाएगा। लाखों अफराद बराह रास्त सुन सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, सफ़ीर करार दे दिया और कहा कि सदर ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन पसंद हैं। अमन के फ़रोग़ के लिए ट्रंप की कोशिश काबिल सताइश है। भारत पहलगाम वाक़े पर दुनिया को कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका। बदकिस्मती से हमारी तहकीकात की मुखलिसाना पेशकश पर जारहियत से जवाब दिया गया। दिफा कहा कि इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज़ गिराए। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब में कहा, कशीदगी में कमी के लिए गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद। एक बार फिर अमरीका ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के इजलास में गज़ा जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूक आसिम इफ्तिखार ने कहा, कुर्रा अर्ज़ पर गज़ा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं बल्कि इंसानियत की तबाही है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बातचीत के लिए और कितना वक्त दरकार होगा। सलामती कौंसिल की जंगबंदी में नाकामी को तारीख में याद रखा जाएगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले, 24 घंटे के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। गजा जंग में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। भारत की मकारियां सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी सेनेटर से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल, सिंध ताश मुआहदे और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल। वफ़द की कॉकस के अरकान से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र पेश किया। भारतीय सिफारती वफ़द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय वफ़द की निजी पार्टी में शिरकत। शशि थरूर गाना गाने पर भारतीय अवाम सीखपा। कहा, यह वक्त है कि आलमी बरादरी के सामने अपनी साख बेहतर की जाए, मगर वफ़द गाने गा रहा है। डेरा इस्माइल खान में निजी कंपनी के 11 मुलाजिमीन अगवा। पुलिस के मुताबिक ताक़ुब करके 6 मुलाजिमीन को बाजियाब करा दिया गया। बाकी मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया था। आइंदा माली साल बजट का हजम 175 खरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 10 खरब मुख्तस होंगे। छोटी गाड़ियां महंगी, शेयर्स के मुनाफे पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक FBR 141 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। कर्जों और सूद की अदायगी पर 90 खरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल शराय तरक्की 4.2% तक ले जाने का हदफ। सूबाई हुकूमतों से 12 खरब रुपए सरप्लस मिलने का इम्कान।
वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी, बिजली और गैस के बिल महदूद, गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से 39 अरब डॉलर भेजे जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,22,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग मुअत्तल रही। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ, 13वां 5 साला मनसूबा और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क भी मंजूर कर लिया। 6 निकाती एजेंडा इत्तफाक के राय से मंजूर। आइंदा माली साल मजमूई तरक्याती बजट 42 खरब 24 अरब रुपए होगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 10 खरब रुपए, सूबों का तरक्याती बजट 28 खरब 69 अरब रुपए होगा। रवा माली साल 34 खरब 83 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ना लगाना बहुत अच्छा फैसला है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्रंप की तारीफ से मुतालिक नवाज शरीफ का कहना है, उन्हें इस बारे में अभी इल्म नहीं। नवाज शरीफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि तबीयत पहले से बेहतर है। छोटी गाड़ियां महंगी होंगी, सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में किफ़ायत शहरी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। गैर एलानिया मनसूबों की मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस एजाज सवाती आज रिटायर होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए वजारत कानून का वजीर आजम को खत। कहा, नई तकर्री तक कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी की जाए। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर गुफ्तगू। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB की टीम आइंदा हफ्ते न्याज स्टेडियम हैदराबाद का दौरा करके सहूलतों का जायजा लेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। इस बार पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। ईद पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, ईद पर 3000 टन वेस्ट उठाया जाएगा। 1,40,000 अफराद काम करेंगे। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 1,20,00,000 खुसूसी बैग्स फराहम किए जाएंगे। सलमा भट्ट ने कहा, महंगाई माफिया को लगाम डाल रहे हैं। ईद पर किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी। कराची में मलीर जेल से फरार होने वाले 126 कैदी गिरफ्तार। 90 लापता कैदियों की तलाश। जेल इंतजामिया के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे भी मारे गए। रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी भी उठा ली गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। कराची लियाकताबाद में चाय के होटल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सियासी जमात के 2 कारकुनान समेत 4 अफराद जख्मी। MQM रहनुमा अनीस कायम खानी का अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। कहा, जख्मी वर्कर अली और मुस्तफ़ा MQM के जिम्मेदारान हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शेखुपुरा में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस ने ट्रक अपनी तहवील में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इक़दामात किए जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में से एक है। पाकिस्तान आलमी आलूदगी में मामूली हिस्सा डालने के बावजूद भारी कीमत चुकाना पड़ रही है।
लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पानी के बचाव के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की रिपोर्ट तलब। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में नए दरख्त लगाने से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक साल में मवेशियों की तादाद में 21,71,000 इजाफा। भैंसों की तादाद 4,63,10,000 से बढ़कर 4,73,88,000 हो गई। भेड़ों की तादाद 3,27,31,000 से बढ़कर 3,31,19,000 हो गई। गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। गधों की मजमूई तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज बाकी। किसी को छोटे तो किसी को बड़े जानवर की तलाश। बहावल नगर, कसूर और सवाबी समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। कौम को चाहिए कि ये इन दिनों इन पे सख्ती करे ताकि ये आवाम से कम किराया लें। पहले गाड़ी 1 घंटे बाद निकलती थी, अब वही गाड़ी जो 20 मिनट बाद निकल रही है। काफ़ी रश है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही। 2 दिन से बैठे हैं क्योंकि पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, उसके बाद टिकट मिल रही है। ईद अपनों के संग मनाने का मिशन। परदेसी बड़े शहरों से अपने आबाई इलाकों को वापस जाने की कोशिशों में मसरूफ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बस अड्डों पर रश। फैजाबाद, पीर विधाई और दीगर बस अड्डों पर परदेसियों का किरायों में इजाफे का शिकवा। लाहौर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई। 23 मंडियां खत्म कर दी गईं। ओवर चार्जिंग करने पर 8 अफराद के खिलाफ जुर्माना। सऊदी हुकूमत ने हज के मौका पर खुसूसी यादगारी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी कर दिया। डाक टिकट की मालियत 3 रियाल और पोस्ट कार्ड की मालियत 5 रियाल है। सऊदी पोस्ट अब तक हज से मुतालिक 49 खुसूसी डाक टिकट्स जारी कर चुकी है। मोदी सरकार की मुसलमानों को कुर्बानी का फरीजा अदा करने से रोकने की कोशिश। यूपी में नमाज ईद के इज्तिमात और खुले मकामात पर कुर्बानी करने पर पाबंदी।